भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज और प्रमोद अटामी जी और इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ता व्यवस्थापक सबको ओम नमो नारायण। आप सभी मेरे सामने विराजमान जनता रूपी जनार्दन, नर रूपी नारायण और माधव रूपी मानव, आप सभी को श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं से बहुत सारे नाग की महिमा और उनके कारनामा हम लोग सुन रहे थे और हम लोग यहाँ ये भी सुने हैं कि हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं। तो हमारी भाग्य की सराहना देवता भी करते हैं स्वर्ग में, ऐसे हम लोग महाभाग्यवान लोग हैं, है ना। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। हम सबकी सराहना देवता भी करते हैं। हम लोग करते कि नहीं करते नहीं मालूम, है ना। अपने भाग्य की सराहना हम लोग करते नहीं मालूम, लेकिन देवता करते हैं। तो ऐसे हम लोग भाग्यवान लोग हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। उस भाग्य को कैसे बना के रखना है इसके बारे में हमको सोचना है ना। जैसे आपको बहुत सारा धन मिला हुआ है, उस धन की सुरक्षा आप कैसे करेंगे आपको स्वयं को सोचना है। क्या हम लोग वेदों की भाषा नहीं जानते? वेद क्या बोल रहे हैं वो नहीं मालूम है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना। इतना जानते हैं हम लोग। और लोग इतना भी जानते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना। सुर दुर्लभ सब गंतन घावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पर लोक संवारा। इतना बड़ा सौभाग्य हमको अभी मिला है, अभी हमको मिला हुआ है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं एक सुनहरी सु अवसर है आपको मिला हुआ है। सुनहरी सु अवसर, अवसर नहीं सु अवसर मिला हुआ है हम लोग। इस अवसर को हमको नहीं खोना है, इसको खोना नहीं है, इसको पाने के लिए कुछ करना है। इतने ही सोचना है, इसको बार बार विचार करना है। इस जन्म को हम लोग कैसे सफल बनाएंगे। महापुरुष लोग बोलते हैं अन्न के कण और जीवन के क्षण लग्नशील मन आदमी को देवता बना देता है। क्या बनाता है? देवता बनाता है। इस पर विचार करना बार बार यही साधना है। मैं दुनिया में क्यों आया हूं? क्या खा पी करके मर जाने के लिए आया हूं क्या? नहीं। हमको सदगुरु क्यों मिले? हम गुरु चरण में क्यों गए? क्या हरिद्वार जा करके शांति कुंज जा करके रोज घूम करके भोजन इत्यादि करके थोड़ा कुछ करके आने के लिए गए? क्या नहीं। घूमर गुंडा जा करके घूम फिर करके खाना खाने के लिए है ना। ये तपस्वी लिए तपस्वी लोग यहाँ रहे हैं दंडकारण्य में। जगह जगह जाएंगे आप, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मूर्तियाँ। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मूर्ति नहीं है। कोई दबी पड़ी हो या ऊपर उठी हो जहाँ हो, लेकिन हर गांव में मूर्तियाँ हैं। इसका मतलब कि
इस क्षेत्र में जगह जगह हर जगह पर संत महात्मा गए हैं किसी जमाने में। और आज क्यों उतना गर्त में गया, उसका बहुत लंबा कहानी है, उधर भी जाएंगे हम लोग, टाइम भी ज्यादा हो गया। उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों को अग्रसर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और हमें जीवन में तपस्या को स्थान देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपना चिंतन नहीं करते हैं स्वयं का। स्वामी जी बोल रहे थे ना, हम लोग दूसरे को सुधारने जाते हैं। दुनिया को सुधारने मत जाओ, संत महात्मा बोलते हैं। सृष्टि को सुधारना बहुत माने सरल नहीं है। तो सृष्टि को मत सुधारो, अपने दृष्टि को सुधारो। सब जगह परमात्मा को देखो। दृष्टि सुधारने का मतलब हर जगह परमात्मा तो है ही है। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जीव, वो क्या आप हैं? नहीं है, वो भगवान का ही तो अंश है। मले अंशो जीवरों के जीवभूत सनातन, गीता में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज समल सुख राशि, ये हमारे शास्त्र में आया है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग अपने आप को एक साधारण इंसान मानते हैं। हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, हम दीन हैं, हम हीन हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन उस और भी हम लोग को उसकी से शक्ति मिलने वाला है। इसलिए हम लोगों को यहाँ जब भी हम लोग आएंगे तो हम लोगों को बड़े अच्छे से साधना करना चाहिए, मंत्र मुग्ध करके। और इस मंदिर बनाने में हम सबका तन मन धन से सहयोग होना चाहिए, ताकि अगले नाग पंचमी आते आते ये हमारा भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाए और हम उसको नए रूप में समय देखना चाहें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और दूसरी बात, कल परसों जो है तुलसीदास महाराज का जन्म जयंती मना रहे हैं मेनका डोबरा में। कल कलश यात्रा है और परसों जो है उसको कार्यक्रम है। आप सबको उनका निमंत्रण है मेरे तरफ से। और मैं जो पत्रक मुझे दिए थे लाना भूल गया, तो मैं बता रहा हूँ कि परसों आप लोग और कल अधिक से अधिक संख्या में दंतेवाड़ा में जा करके कलश यात्रा में भाग लें। क्योंकि गायत्री परिवार दिव्य जीवन संघ इस क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है ना। जो भी अच्छा काम हो रहा है हमारा ही है, हम सबका ही है। इसलिए हम सबको जा करके उसमें भाग लेना है ना, चढ़ बढ़ के, और उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। ठीक है, हरि ओम। अब ये नाग देवता का मंदिर आप सबका सहयोग से ही बन रहा है। अभी भी आप लोग का सहयोग बहुत मिलता है, बहुत अच्छा इसका काम आगे चल रहा है। इसमें प्रशासन भी हमको सुविधा दे रही है। प्रशासन के हिसाब से जो काम होता है वो भी अच्छे से प्राप्त हो रहा है। अभी इस क्षेत्र में हमारे बीच के ही हमारे ही भाई पुत्र या हमारे ही घर का व्यक्ति सांसद के रूप में आप विधायक के रूप में उपस्थित है। आप सबके द्वारा बनाया गया विधायक आपके लिए सेवारत रहेंगे। उनका स्वागत के लिए मैं यहाँ के हमारे प्रमुख श्याम लोग बलिराम जी और रुद्राम जी से निवेदन करता हूँ, उन्हें तिलक लगा करके स्वागत करें। आज के साथ मनाया जा रहा है और हम सब लोग आसपास के गायत्री परिवार और दिव्य जीवन संघ के और अन्य संस्था के लोगों के द्वारा रात भर कल से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और हम सब भक्तगण भक्त के रूप में वहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबको आशीर्वचन अभी लगातार मिलते जा रहा है, मिला है। ऐसे हम सबके बीच में उपस्थित हमारे संत गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे शिवानंद आश्रम दिव्य जीवन संघ शाखा गुमरगुंडा के ऐसे अभी हमारे बीच में स्वामी जी है, महेशानंद गिरी जी महाराज। आप भी इस
दिव्य जीवन संघ के ही संत है, ऋषिकेश से है, और हमारे इस कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं हमारे बहुत ही योग, जहाँ सत्यानंद आश्रम मुंगेर में योग के नाम से जाना जाता है, उस आश्रम में योग सिखाते हुए उस आश्रम में सेवा दिए, और हमारे गुमरगुंडा लक्ष्मू बाबा से जिनका संपर्क हुआ और इतने बड़े आश्रम को छोड़कर इस हमारे बीजापुर जिले में भैरवगढ़ में आप सरस्वती स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज या हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं, और भैरवगढ़ में एक बहुत छोटा सा कुटिया बनाकर वहाँ पर बहुत सारे जो इलाज डॉक्टरों ने भी नहीं कर पाते, ऐसे वहाँ जड़ी बूटी के ऐसे बहुत सारे इलाज करते हैं। ऐसे हम सबके बीच में आए हैं ब्रह्मानंद स्वामी जी। जरूर आप लोग किसी प्रकार का हमारे शरीर को तकलीफ मिलता है तो वहाँ जाए, और वहाँ पर स्वस्थ होने बहुत योग के माध्यम से बाकी दवाई भी देते हैं स्वामी जी। और बाकी हमारे बीच में बैठे हुए स्वामी जी को तो हम सब लोग जानते हैं, इसी क्षेत्र से है, ईरानार से है, और स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज है, उसको नंदलाल बाबा के नाम से बहुत गांव वाले जानते हैं। और स्वामी जी का हुआ भगवान का सेवा में इतने साल हुआ है, हमेशा आज हम सबको ऐसे संस्कृत में बोलते हुए हम सबको प्रवचन करते हैं। जब स्वामी जी किसी प्रकार का जीवन में स्कूल भी नहीं गए, आज हम सब लोग बड़े बड़े पढ़ाई करने के बाद भी हम इस प्रकार संस्कृत और ऐसे भाषा नहीं बोल पाते हैं। आज हम सब के सामने स्वामी जी कभी स्कूल नहीं गए, और ऐसा हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ग्रंथ को पढ़ के हम सबको सुनाते हैं। ऐसे स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज इस आश्रम में हमारे दादा लक्ष्मू बाबा यहाँ पर बहुत ही पूजा करते थे। अभी स्वामी जी ने बताया दोनों लक्ष्मू बाबा ने मिलकर ऐसे भगवान को यहाँ पर स्थापना किए हैं, और स्थापना करके आज सारे लोग पूजा कर रहे हैं। उनके ही पुत्र हमारे बीच में है, गुरुजी है, आज लगातार इस मंदिर का सेवा कर रहे हैं। ऐसे प्रमोद आटामी जी और उनके सभी सहयोगी गायत्री परिवार से यहाँ पर, और इस सभी इस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और हम सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबके बीच में मुझे आने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला। आप सबका दर्शन करना ऐसे बहुत कम अवसर मिलता है। इस नाग देवता के नाग पंचमी के माध्यम से हम सब एक साथ यहाँ मिलकर आज भगवान संकीर्तन और भजन कीर्तन के माध्यम से हम आज रात भर भी जगने वाले हैं, और कल से भी शुरू हुआ है। और यहाँ आज का